आज हम बात करेंगे वरासत के बारे में। वरासत एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिससे होकर कभी न कभी प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना होता है, चाहे वह भारत का प्रधानमंत्री हो या एक साधारण किसान। बस शर्त इतनी है कि जिस व्यक्ति से आपको वरासत करानी हो उस व्यक्ति के पास ज़मीन होनी चाहिए। आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वरासत किस प्रकार से कराई जाती है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ लेखपाल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मेरा नाम विकास है और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज अ लेखपाल पोस्टेड हूँ। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि वरासत किसे कहते हैं। ठीक है, तब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वरासत राजस्व विभाग के तहत संचालित होने वाली एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिससे किसी मृतक व्यक्ति की संपत्ति का उनके वारसों के नाम पर नामांतरण अर्थात म्यूटेशन होता है। यह तो एक लीगल लैंग्वेज हो गई जो डिफिनीशन दी हुई है। अब इसे आप सरल शब्दों में समझ लीजिए कि किसी मृतक व्यक्ति की प्रॉपर्टी का उनके वारसों के नाम पर अर्थात उनके बेटे या बेटियों के नाम पर जो म्यूटेशन होता है उसे वरासत कहते हैं। ठीक है, इसे आइए हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक आदमी है जिसका नाम मोहन है और उसके 2 लड़के हैं और एक अनमैरिड डॉटर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो डॉटर होगी वो अनमैरिड होगी। अगर उसकी शादी हो गई है तो अब अपने फादर के प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं होगी। ठीक है। हाँ, तो फिर सुनिएगा। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है और इसके 2 लड़के हैं। जिन लड़कों का नाम, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है, और एक अनमैरिड डॉटर है जिसका नाम राधा है। अब मान लीजिए किसी कारणवश मोहन की डेथ हो जाती है तो मोहन के पास जो प्रॉपर्टी है वह उनके दोनों लड़के और लड़कियों के बीच में बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। यही है वरासत। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वरासत करने में 3 प्रकार के फॉर्म यूज किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम जानते हैं कि कौन सा फॉर्म किस काम के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले जो फॉर्म आता है उसका नाम है फॉर्म RC9। इस फॉर्म पर जो अप्लीकेंट होता है वह फॉर्म में पूछी गई सारी इन्फॉर्मेशंस को सही सही फिलअप करके लेखपाल के पास अप्लाई करता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है फॉर्म RC9A। इस फॉर्म पर लेखपाल पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है कि जो अप्लीकेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है, जो उसमें इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं वह सही हैं या नहीं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब लेखपाल सेटिस्फाइड होता है कि हाँ फॉर्म RC9 में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन सही हैं, तो वह फॉर्म RC9A पर अपनी रिपोर्ट लगाता है और उसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, पहला फॉर्म था फॉर्म RC9, दूसरा था फॉर्म RC9A, अब तीसरा फॉर्म है फॉर्म RC9B। फॉर्म RC9B पर जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है मतलब कानून गो, वह अपना आदेश पारित करता है और इसके बाद आपकी वरासत हो जाती है। लेकिन पहले इतनी वरासत हो जाती थी बट अब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस हो गई हैं तो थोड़ी काम बढ़ गया है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। अब आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जब आप फॉर्म RC9 पर लेखपाल के पास अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे। वह डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होगा वह होगा आधार कार्ड। आपको मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड और उनके जितने वारिस होंगे उनका आधार कार्ड उसमें अटैच करेंगे। और नंबर 2 पे आता है डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट, अगर जो आदमी मरा है उसकी डेथ किसी हॉस्पिटल में हुई है, जो डॉक्टर के द्वारा डेथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा वही वैलिड होगा। अगर हॉस्पिटल में नहीं हुई है, घर पे हुई है, तो आपको एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी साइबर कैफे से जाके या CSC से जाके आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद वह आपके जो एरिया का विलेज डेवलपमेंट अफसर होता है जिसे सेक्रेटरी कहते हैं उसके पास चला जाएगा। वह ऑनलाइन उस पर रिपोर्ट लगा देगा। उसके बाद आप उसे निकाल के अटैच कर देंगे फॉर्म के साथ। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है परिवार रजिस्टर की नकल, जिसे आप फैमिली रजिस्टर की नकल कह लीजिए। कहीं पर आपको कुटुंब रजिस्टर की नकल कहा जाता है। यह भी आपको आपके एरिया का जो सेक्रेटरी होगा उसके पास ही मिलेगा। इसे भी आप ऑनलाइन अप्लाई करके, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसी तरह यह भी अप्लाई कर दीजिए। ये आपका बन जाएगा। इस पर रिपोर्ट आपका सेक्रेटरी आपके एरिया का लगाता है। उसके बाद ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को RC9 के साथ अटैच करके आप लेखपाल के पास अप्लाई करेंगे। जब रेवेन्यू इंस्पेक्टर फॉर्म RC9B पर अपना आदेश पारित कर देता है तो वह उसके बाद अपने ऑनलाइन पोर्टल पर जा कर के
RC9B में भरी गई सारी इन्फॉर्मेशंस को ऑनलाइन फीड करता है। उसके बाद वह उसमें से एक ऑनलाइन वाद संख्या जनरेट करता है जिसे मुकदमा नंबर कहते हैं। उसके बाद उस ऑनलाइन मुकदमे नंबर को वह फॉर्म RC9B पर लिखता है। जब रेवेन्यू इंस्पेक्टर फॉर्म RC9B पर ऑनलाइन मुकदमा संख्या लिख देता है तो वह आपकी फाइल को रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्यालय में ट्रांसफ़र कर देता है। वहाँ पर रजिस्ट्रार कानूनगो अपने रजिस्टर में, जिसे मालिकान रजिस्टर कहते हैं, वहाँ पर कानूनगो के द्वारा लिखे गए आदेश को अपने मालिकान रजिस्टर में लिखता है। इस मालिकान रजिस्टर में लिखने की प्रक्रिया को अमल दरामद कहते हैं रेवेन्यू के टर्म में। उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है वह कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेज दी जाती है। कंप्यूटर ऑपरेटर रेवेन्यू परिषद की वेबसाइट पर जाकर के रिलेटेड विलेज की खतौनी को खोल करके जो आपका आदेश अमल दरामद किया गया है मालिकान रजिस्टर में उसे ऑनलाइन फीड कर देता है। उसके बाद आपकी वरासत हो गई। बस वरासत में इतने ही काम होते हैं। उसके बाद एक चीज़ और बता दें, जितना जो मैंने तीनों फॉर्म बताया, फॉर्म RC9, फॉर्म RC9A, फॉर्म RC9B, यह सारे फॉर्म आपको तहसील में जहाँ पहुँचेंगे वहीं गेट पर जो कंप्यूटर्स की दुकान होती है वहीं पर मिल जाएगा। इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई और डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और जाते जाते एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और कुछ हो सकता है इस वीडियो कुछ स्टूडेंट्स भी देख रहे हों, जैसे अभी लेखपाल की वैकेंसी जाने वाली हैं, काफ़ी दिनों से मैं भी सुन रहा हूँ। अब कब आएगी ये तो भगवान भरोसे है, लेकिन आएगी इतना श्योर है। तो अगर उसके बारे में किसी कोई जानकारी चाहिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वर्क प्रोफाइल क्या है, कैसे काम होता है, एक्सेट्रा जो भी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में लिख के बताइए। मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।